लास्ट वीडियो में हमने आपको द्वि-अपवर्तन विधि की डेफिनेशन बताई थी। इसमें दोबारा से उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। एक आयताकार टुकड़ा लिया जाता है जो कि कैल्साइट का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर इस कैल्साइट के टुकड़े ए, बी, सी और डी, इसकी ये सतह हैं, ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, ये सतह हैं इस पर। तो ए बी सतह पर यहाँ से अध्रुव प्रकाश डाला जाता है। ये अध्रुव प्रकाश है इस तरीके से, ठीक है। स्टार के रूप में अध्रुव प्रकाश दिखाया गया है। अध्रुव प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के ये जो कंपन है ये लंबवत हैं और ये समांतर हैं, इसकी ए बी सतह पर आपतित होते हैं। यहाँ हमने आपको बताया था कि 109 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ बताया था मैंने 71 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ इसकी एक प्रकाशिक अक्ष होती है, ये वाली, ये यहाँ लिखते हैं इसको प्रकाशिक अक्ष। ये है प्रकाशिक अक्ष है, ठीक है। इस प्रकाशिक अक्ष से ये जो किरण है जो ए बी सतह पर आपतित हो रही है, तो यहाँ से उस दो भागों में विभक्त हो जाती है, अर्थात उसका द्वि-अपवर्तन हो जाता है। एक प्रकाश किरण इस तरीके से सीधी जाती है और एक प्रकाश किरण इस तरीके से जाती है। इस जो प्रकाश किरण पर लंबवत कंपन होते हैं इस तरीके से, ये लंबवत कंपनों के रूप में होती है। और ये दूसरी प्रकाश किरण है, इस पर विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है, सदिश कंपन है, वो परस्पर समांतर होते हैं। यहाँ से ये बिल्कुल पास हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये जो किरण है यहाँ से दो भागों में विभक्त हो रही है, एक किरण तो ये वाली है और एक किरण ये वाली है। ये किरण है, इस किरण को हम यहाँ से नाम देते हैं, इस किरण का नाम देते हैं ओ रे। ओ रे मतलब है, इसका नाम है ओ रे, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी रे। और ये जो किरण है इसको कहते हैं ई रे। ई रे का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ई रे। इसका जो अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक है इसका, और इस दोनों का अपवर्तनांक है अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ये ई रे कहलाती है, इसको असाधारण किरण कहा जाता है। असाधारण किरण, ये असाधारण किरण है। और ये जो किरण है इसको साधारण किरण कहते हैं, साधारण किरण। ये जो ओ किरण है वो अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है, और असाधारण किरण है ये अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करती है। तो हमें यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र के जो सदिश हैं वो हमें समांतर किरणों के रूप में, समांतर ये जो समांतर है ध्रुव प्रकाश जो हमें समांतर कंपनों के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसमें लिखते हैं चित्र में एक आयताकार कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, जिसकी ए बी भुजा पर, ये ए बी भुजा है, ए बी भुजा पर अध्रुवित प्रकाश डाला जाता है। अध्रुव प्रकाश डाला जाता है, यहां से अध्रुव प्रकाश डाला है, लिख देते हैं अध्रुवित प्रकाश। तो इसकी प्रकाशिक अक्ष से यह दो किरणों के रूप में विभक्त हो जाता है, इसमें से एक प्रकाश किरण, जिसमें से एक प्रकाश किरण ओ की जिक्र कर लें, इसमें से एक प्रकाश किरण ओ रे जो अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है,
अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है तथा जिसका अपवर्तनांक वो अपवर्तनांक 1.65 होता है, जिस पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत कंपन होते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, पहले हम थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं। चित्र में एक आयताकार कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं। ये आयताकार कैल्साइट क्रिस्टल है ए बी सी डी और ए। ठीक है, जिसकी भुजा ए बी पर ऐद्योत प्रकाश डाला जाता है। ये भुजा ए बी है। ठीक है, इस पर क्या डाला जा रहा है? ऐद्योत प्रकाश डाला जाता है। तो इसकी प्रकाशीय कक्ष से यह दो किरणों के रूप में विभक्त हो जाती है। ये प्रकाशीय कक्ष डॉट डॉट से दिखाई गई है। यहाँ से क्या है, ये दो किरणों में विभक्त हो जाती है। एक किरण तो ये इधर चली गई और एक किरण ऐसे पास हो गई। यह दो किरणों के रूप में विभक्त हो जाता है। इसमें एक प्रकाश किरण ओ रे जो अपवर्तन के नियमों का पूर्ण से पालन करती है। ये वाली जो किरण है जिस पर के लंबवत कंपन दिखाए गए डॉट के रूप में, ये ओ किरण है और ये अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है, जिसका अपवर्तनांक कितना है? 1.65 होता है, जिस पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत कंपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो कोण है वो 109 डिग्री का कोण बनेगा प्रकाशीय कक्ष से, और यहाँ पर ये कितना कोण बनेगा? 71 डिग्री का कोण। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तथा दूसरी प्रकाश किरण ई रे होती है, जो अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करती है तथा जिसका अपवर्तनांक 1.48 होता है, उसे असाधारण असाधारण किरण कहते हैं। असाधारण किरण कहते हैं। ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र के समांतर कंपन उपस्थित होते हैं। ओ रे एंड ई रे के लिए निकोल प्रिज्म, ये और इंपोर्टेंट है, निकोल प्रिज्म लिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ दोबारा रिपीट करता हूँ। दूसरी प्रकाश किरण ई रे होती है, ये ई रे वाली, जो अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करती है, तथा जिसका अपवर्तनांक 1.48 होता है। इसका अपवर्तनांक कितना? 1.48 होता है, उसे असाधारण किरण कहते हैं। ये असाधारण किरण है। इस पर विद्युत क्षेत्र के समांतर कंपन उपस्थित होते हैं। ये देखें, जो लाइन है, ये तीर के से जो साइन दिखाए गए हैं, ये क्या है? समांतर कंपन होते हैं। ओ रे और ई रे के लिए निकोल प्रिज्म लिया जाता है। ये ओ रे है और ई रे है, दोनों के लिए क्या लिया जाता है? निकोल प्रिज्म लिया जाता है। अब यहां से देखिए, निकोल प्रिज्म की बात हो रही थी, तो निकोल प्रिज्म यहां से लेते हैं। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म क्या होगा? देखिए, यहां से एक आयताकार एक कैल्साइट का क्रिस्टल लिया था हमने। ये आयताकार था और ये कैल्साइट का क्रिस्टल था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये कैल्साइट का क्रिस्टल है। अब जो कैल्साइट का क्रिस्टल लिया जाता है, इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से लगभग 3 गुनी ली जाती है। ठीक है, ये कैल्साइट का क्रिस्टल है ए बी सी और डी।
ये कैल्साइट का क्रिस्टल का टुकड़ा है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में 3 गुनी ली जाती है। इस पर ये जो कोण है, यहाँ पर मैंने दिखाया था 109 डिग्री का कोण आपको दिखाया था, यहाँ पर 109 डिग्री का पीछे बताया था, और यहाँ से जो कोण बताया था वो कितना दिखाया था मैंने, यहाँ से 71 डिग्री का कोण दिखाया था। ये स्थिति होती है इसकी, ये दिखाया था। अब हम क्या है कि इसके जो फलक हैं, इसके जो जो कैल्साइट का क्रिस्टल लिया जाता है, इसके फलकों को इस प्रकार घिसा जाता है कि इसकी जो काट क्षेत्र है वो उसका कोण 109 डिग्री और 109 डिग्री और 71 डिग्री से घिस करके कितना रह जाए, एक तो 71 वाला तो कितना रह जाए यहाँ से 68 डिग्री रह जाए, कौन सा वाला 71 जो है वो कितना रह जाए यहाँ पर 68 डिग्री, और जो कोण है कितना 109 डिग्री है वो बढ़कर के कितना हो जाए 112 डिग्री। अगर इन दोनों का टोटल करें तो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, और इधर देखें तो 180 डिग्री हो जाएगा दोनों का, इन दोनों का। तो जो 71 डिग्री का कोण है वो कितना रह जाना चाहिए 68 डिग्री रह जाना चाहिए, और 109 डिग्री का कोण कितना रहना चाहिए हो जाना चाहिए 112 डिग्री हो जाना चाहिए। तो दोबारा हम रिपीट करते हैं कि निकोल प्रिज्म बनाने के लिए एक कैल्साइट की क्रिस्टल को लिया जाता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में 3 गुनी होती है, और इसके फलकों को इस प्रकार घिसाया जाता है कि काट क्षेत्र का कोण 71 डिग्री और 109 डिग्री से 68 डिग्री, 71 वाला तो 68 डिग्री हो जाए और 109 डिग्री वाला बढ़कर के 112 डिग्री हो जाए। फिर इसके फलकों को इस प्रकार काटा जाता है कि काट करके, और एक पारदर्शी सीमेंट होता है जिसको हम कनाडा बालसम कहते हैं, और इनके जो फलकों को ये बिकर्ण के रूप में काटे गए हैं, बिकर्ण के रूप में फलकों को काट कर और उन पर पॉलिश कर ली जाती है, और पॉलिश करने के बाद उसे एक कनाडा बालसम, एक चिपचिपा सीमेंट होता है जिसका अपवर्तनांक 1.55 होता है, उसके द्वारा इनको चिपका दिया जाता है, और फिर इसके ऊपर पृष्ठों पर, आंतरिक पृष्ठों पर और बाह्य पृष्ठों पर काली पॉलिश कर दी जाती है। तो मैं एक बार दोबारा और रिपीट कर देता हूँ कि निकोल प्रिज्म बनाने के लिए एक कैल्साइट का टुकड़ा इस प्रकार लिया जाता है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में लगभग 3 गुनी होती है, और इसके फलकों को इस प्रकार घिसा जाता है कि उनका काट क्षेत्र 71 डिग्री और 109 डिग्री से 68 डिग्री और 112 डिग्री का कोण बन जाए। इसके फलकों को इस प्रकार काटकर उनके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है, और पॉलिश करने के बाद एक कनाडा बालसम जो कि चिपचिपा सीमेंट होता है जिसका अपवर्तनांक 1.55 होता है, उसके द्वारा इसके विकर्णों को चिपका दिया जाता है और इसके आंतरिक और बाह्य पृष्ठों पर पॉलिश कर दी जाती है, जिससे निकोल प्रिज्म बन जाता है। तो ये यहाँ पर एक कनाडा बालसम है, यहाँ लिखता हूं मैं, ये कनाडा बालसम, ये कनाडा बालसम सीमेंट है। अब यहाँ से मैंने पीछे भी बताया था आपको जब द्वैत अपवर्तन विधि पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, स्टार है, और स्टार के द्वारा यहाँ पर क्या दिखाया गया है, अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश, यहाँ से अध्रुवित प्रकाश है और ये स्टार के द्वारा डाला गया, और यहाँ से देखें ये समांतर कंपन है इसके, ठीक है, और ये यहाँ पर है। अब ये प्रकाश किरण ए बी सतह से दो भागों में विभक्त होगी, एक इस तरीके से हो जाएगी और एक किरण ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो मैंने दो किरण बताई थी, इस किरण का नाम बताया था पीछे आपको ओ किरण, जिस पर के विद्युत क्षेत्र के लंबवत कंपन उपस्थित होते हैं, इसको कहते हैं ओ रे, इसको कहते हैं ओ रे, ऑर्डिनरी रे, ठीक है। ये क्या है, अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है, और इसका जो अपवर्तनांक मैंने बताया था आपको 1.65 बताया था, और ये कनाडा बालसम है, इसका अपवर्तनांक 1.55 होता है, ठीक है। और ये जो ई किरण है जिस पर के विद्युत क्षेत्र के समांतर कंपन उपस्थित हैं यहाँ पर, इसको हम असाधारण किरण कहते हैं, ये कहलाती है असाधारण किरण, असाधारण किरण कहलाती है, और इसको इंग्लिश में ई रे कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था 1.48 बताया था, ठीक है। अब यहां से देखिए आप, ये जो है ये बीच में जो मैं यहाँ से लाइनिंग कर रहा हूँ, ये कनाडा बालसम है जो कि विकर्ण के रूप में इसको जो यहाँ से चिपका दिया गया है। अब हम इसकी विधि को बताते हैं कि चित्र में निकोल प्रिज्म की सतह ए बी, यहाँ से जो कोण बनेगा इतना वाला जो ये होगा 68 डिग्री का कोण, और यहाँ से जो बढ़कर के ये कोण दिखाया गया ये वाला कोण होगा 112 डिग्री का, ठीक है। और ये 109 से कितना हो गया 112 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया घट करके 71 से 68 डिग्री हो गया। यहाँ से अध्रुव प्रकाश
को निकोल प्रिज्म की सतह AB पर आपतित किया जाता है, जिससे यहाँ से प्रकाश दो किरणों के रूप में विभक्त हो जाता है और O किरण जो कि अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है और जिसका अपवर्तनांक 1.65 होता है। यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जिससे ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और कनाडा वाल्सम के द्वारा इस किरण का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे लंबवत कंपनों के रूप में इस पर विद्युत क्षेत्र के समांतर कंपन लंबवत कंपन प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये क्या है, देखिए 1.65 है इसका और इसका अपवर्तनांक कितना 1.55। तो ओरे का किरण का क्या है, अपवर्तनांक ज्यादा है और कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक कम है। तो ये ओ रे है, ये किसका काम करेगी, सघन माध्यम का काम करेगी और कनाडा वाल्सम किसका काम करेगा, विरल माध्यम का काम करेगा। तो यहाँ से जो सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई यहाँ से कनाडा वाल्सम द्वारा क्या कर ली जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी और ये बाहर नहीं पास होगी। ठीक है, तो ये इस पर क्या है, लंबवत कंपन प्राप्त होते हैं। अब दूसरी किरण की बात करें, ई किरण है, इसका अपवर्तनांक कितना है 1.48 और कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक कितना है 1.55। तो ये किरण विरल माध्यम का काम करेगी यहाँ पर और कनाडा वाल्सम किसका काम करेगा, सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में होती हुई गुजर जाएगी तो वो इस तरीके से पास होगी आगे और इसको ई किरण कहेंगे और यहाँ से ये किरण पास हो जाएगी और ई किरण पर ही समांतर कंपनों के रूप में ध्रुव प्रकाश प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये निकोल प्रिज्म की स्थिति थी। ठीक है, एक बार दोबारा और रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी। ABCD एक निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म बनाने के लिए इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की तुलना में 3 गुनी ली जाती है और इसके पृष्ठों को अर्थात इसके काट क्षेत्र को इस प्रकार घिसा जाता है कि कोण 71 डिग्री और 109 डिग्री से ये कोण 68 डिग्री और 112 डिग्री हो जाए। इनके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है और इनके विकर्णों को, ये जो विकर्ण दिखाए गए हैं क्योंकि विकर्णों के रूप में काटा गया था, तो विकर्णों को हम कनाडा वाल्सम एक पारदर्शी सीमेंट होता है उसके द्वारा चिपका दिया जाता है। इस प्रकार एक निकोल प्रिज्म बन जाता है और इस पर एक काली पॉलिश कर दी जाती है इसके आंतरिक और बाह्य पृष्ठों पर। अब इसकी क्रियाविधि देखिए, निकोल प्रिज्म की सतह AB पर एनोड प्रकाश डाला जाता है तो सतह AB से यह दो किरणों के रूप में विभक्त हो जाता है। एक किरण O किरण जिसको हम साधारण किरण कहते हैं, ये साधारण किरण है, साधारण किरण ये साधारण किरण कहलाती है और यह अपवर्तन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है जिसका अपवर्तनांक 1.65 होता है। और एक दूसरी किरण है जिसे ई किरण कहते हैं, असाधारण किरण जिसका अपवर्तनांक 1.48 होता है, जबकि कनाडा वाल्सम 1.55 होता है इसका अपवर्तनांक। तो ये जो किरण है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई ये कनाडा वाल्सम के द्वारा ओ किरण अवशोषित कर ली जाती है जो कि पास नहीं होती और दूसरी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1.48 है और कनाडा वाल्सम का 1.55 है, जिससे इससे समांतर कंपनों के रूप में समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त होता है। इस विधि को हम निकोल प्रिज्म विधि कहते हैं। देखिए यहाँ से हम इसकी बनावट लिख रहे हैं, पीछे हमने एक्सप्लेन भी कर रखी है कि निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट के टुकड़े की लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में 3 गुनी होती है। ये पीछे बताया था मैंने अभी। इसके फलकों को इस प्रकार घिसा जाता है, जो फलक होते हैं उसके इस प्रकार घिसा जाता है कि क्रिस्टल के मुख्य काट कोण 71 तथा 109 डिग्री से घिसकर कितने रह जाए, 68 डिग्री और 112 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये लिखा निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट के टुकड़े की लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में 3 गुनी होती है। उसके फलकों को इस प्रकार घिसा जाता है कि क्रिस्टल के मुख्य काट कोण 71 डिग्री तथा 109 डिग्री से घिसकर 68 और 112 डिग्री हो जाए। अब आगे चलते हैं। क्रिस्टल को दो टुकड़ों में फलकों के बड़े विकर्ण के समांतर काटा जाता है। मैंने कहा था इस तरीके से काटा गया था उसको पैरेलल, ठीक है, समांतर काटा जाता है और टुकड़ों के ऊपर पॉलिश करके एक पारदर्शी सीमेंट कनाडा वाल्सम से टुकड़ों के ऊपर जो पॉलिश करते हैं हम, पहले उनको समांतर काटा जाता है फिर पॉलिश करते हैं उसके ऊपर और फिर एक पारदर्शी सीमेंट कनाडा वाल्सम से चिपका दिया जाता है। कनाडा वाल्सम से उसको क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं और इसके ऊपरी और पार्श्व पृष्ठों को काला कर दिया जाता है। ये इसका है, ये कार्य इसकी जो है ये बनावट है। अब हम कार्यविधि की बात करते हैं
जब निकोल प्रिज्म की सतह AB पर, मैंने पीछे दिखाया था, निकोल प्रिज्म की सतह AB पर ऐद्युत प्रकाश आपतित होता है तो वह O रे तथा E रे के रूप में विभाजित हो जाता है। O रे के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक कितना बताया था मैंने, 1.65। किस किरण के लिए, O रे किरण के लिए, तो O रे किरण है, इसका अपवर्तनांक कितना, 1.65 है। और E रे, इसका जो अपवर्तनांक कितना, 1.48 है। और O रे कनाडा वाल्सम पर सघन माध्यम, O किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये पीछे बता दिया था हमने। अब हम आगे बात करते हैं कनाडा वाल्सम के लिए O रे का आपतन कोण, क्योंकि O रे है, ऑर्डिनरी रे है, उसका जो अपवर्तनांक है वो 1.65 होता है, कनाडा वाल्सम का 1.55 होता है। तो कनाडा वाल्सम के लिए O रे का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जहां पर के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, वहां पर पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है। ये पीछे भी हमने चैप्टर नंबर 11 में बताया आपको, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण O रे कनाडा वाल्सम द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, और O रे को हम O रे किसको मतलब ऑब्जर्व कर लेती है, कनाडा वाल्सम O रे को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। जबकि ई रे के लिए अपवर्तनांक कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक कितना है, 1.55 से कम होने के कारण, तो ई रे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो अपवर्तनांक है, असाधारण किरण का जो अपवर्तनांक है वो कनाडा वाल्सम के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ई रे का अपवर्तनांक 1.48 होता है और कनाडा वाल्सम का 1.55 होता है। से कम होने के कारण कैल्साइट विरल माध्यम का कार्य करता है, जिससे ई रे कनाडा वाल्सम से पारगमित होकर निकोल प्रिज्म से निकल जाती है। हमने दिखाया था सीधी जो लाइन जा रही है ई रे, वो क्या है, क्योंकि उसका जो अपवर्तनांक 1.48 है और कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक कितना है, 1.55 है, तो कनाडा वाल्सम उस ई रे के लिए किसका काम करेगा, एक विरल माध्यम का काम करता है, जिससे वो ई रे कनाडा वाल्सम से पारगमित होकर निकोल प्रिज्म से क्या है, निकल जाती है। और इस किरण पर समांतर सदिशों के रूप में दी गई थी, ऐसी जो लाइनें थी, जो एरो के साइन थे, वो तो समांतर कंपन थे, और इस किरण पर समांतर सदिशों के रूप में समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ई किरण के रूप में समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमने द्विअपवर्तन विधि और निकोल प्रिज्म। और ये निकोल प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ओपीजी सर ने आपको पीडीएफ फाइल भेज रखी है, और उसको तैयार करें, और निकोल प्रिज्म को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे हम पोलराइड विधि भी बताएंगे उसकी। ठीक है, पर हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको करवा देते हैं। एग्जाम्पल 12 है। ठीक है, तो यहाँ से दूरदर्शी की बात हो रही है। दूरदर्शी की न्यूमेरिकल आप बुक से पढ़ लेना। दूरदर्शी की विभेदन सीमा ये होती है थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। यदि पिंडों के मध्य की दूरी स्मॉल एन तथा दूरदर्शी से इनकी दूरी डी मैक्सिमम हो तो, ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने, और तो थीटा मिनिमम बराबर हो जाएगा एल अपॉन डी मैक्सिमम, ये बन जाएगा। और इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2, तो यहां से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, तो दोनों ये थीटा मिनिमम के बराबर है, या थीटा मिनिमम बराबर एल अपॉन डी मैक्सिमम है, या थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो इसको और इसको आप बराबर पुट कर दें। एल अपॉन क्या हो जाएगा, डी मैक्सिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो यहाँ से हमें डी मैक्सिमम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डी मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न से हमें क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ सूत्र बना लीजिए। तो डी मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, डी मैक्सिमम बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी इंटू एल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1.22 लैम्डा, ये बन जाएगा इसमें। तो यहाँ से एल मैक्सिमम क्या है, डी क्या है, ठीक है, और यहाँ से लैम्डा क्या है, ये चीज हम यहाँ से लिख लेते हैं।
यहाँ से जो दिया है वो एल की वैल्यू दे रखी है 1.525 mm को अब मीटर में चेंज कर दीजिए। यहाँ देखिए क्योंकि mm बराबर 10 पावर माइनस 3 मीटर होता है और सेंटीमीटर बराबर होता है 10 पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी 1.525 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर ये बन जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगी 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर ये बन जाएगी। ठीक है, और ये सेंटीमीटर को है तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर ये बन जाएगा। तो तीन वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई 1.525 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। कैपिटल डी की वैल्यू आ गई 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर ये वैल्यू आ गई। इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो डी मैक्सिमम बराबर कैपिटल डी की वैल्यू 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, एल की वैल्यू 1.525 गुणा 10 की पावर माइनस 3 ये हो जाएगा, और 1.22 लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 ये बन गया। अब इसको आप काटेंगे तो ऑन सॉल्विंग आप इसको काट के देख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। डी मैक्सिमम बराबर 10 मीटर आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, तो दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। दूरदर्शी की विभेदन सीमा थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि पिंडों के मध्य की दूरी स्मॉल है तथा दूरदर्शी से इनकी दूरी क्या हो डी मैक्सिमम हो तो थीटा मिनिमम बराबर एल अपॉन डी मैक्सिमम। इक्वेशन नंबर 7 समीकरण 1 और समीकरण 2 से डी मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। समीकरण 1 और 2 को बराबर पुट कर दीजिए तो एल अपॉन डी मैक्सिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से डी मैक्सिमम को निकालेंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कैपिटल डी इंटू स्मॉल एल अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, यहाँ से देखें मैं मिलीमीटर को मीटर में चेंज करा 10 की घात माइनस 3 मीटर, सेंटीमीटर को 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो प्रश्न से एल बराबर 1.525 mm बराबर 1.525 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। कैपिटल डी बराबर 0.4 सेंटीमीटर तो 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर ये है इसको चेंज कर दिया गया। इसमें डी की वैल्यू देखो ये 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 रख दी। एल की वैल्यू 1.525 गुणा 10 की पावर माइनस 3 रख दी, और 1.22 लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 ये यहाँ पर रख दी। अब मैंने इसको क्या आप देख लेना इसको काट के, तो ये वैल्यू आएगी ऑन सॉल्विंग हल करने पर डी मैक्सिमम बराबर क्या है 10 मीटर। दैट इज आंसर। ठीक है, ये होगा, दैट्स ऑल।